अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ जो है वो हाथों के हवाले से एक टिप लेके आई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। मैं तो अक्सर घर में ना यानी सर्दियों में यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इससे जो हाथ की यानी हमारे हाथ जो फट जाते हैं, रफ़ से फ़ील होते हैं, उसके लिए ये ज़बरदस्त सी टिप है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है जी, ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों को हम मिक्स करके तो अपने हाथों के लिए है ना एक पैक रेडी करेंगे। उसके लिए फ़र्स्ट हमें चाहिए होगा जी लेमन और गुलाब का अरक और ग्लिसरीन। इस तरह की एक डब्बी आपने ले लेनी है और इसमें हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं गुलाब का अरक लूँगी। गुलाब का रंग जो है आपने जिस क्वांटिटी में भी लेना हो क्वांटिटी में, यानी कि अगर आपने 1 वीक के लिए बनाना है, 2 वीक के लिए, जितना आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के लिए बनाती हूँ, उसके बाद फिर नया यानी फ़्रेश फिर बना लेती हूँ। तो मैंने तो इतना सा लिया है गुलाब का रंग। आपने अगर ज़्यादा लेना हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और फिर अब मैं ग्लिसरीन इसमें डालूँगी। जैसे कि आपको पता है ग्लिसरीन भी जो है हमारे जो हाथ फट जाते हैं, स्किन फट जाती है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। ये मैंने ना 2 चम्मच डाले हैं ग्लिसरीन के, ठीक है। और गुलाब का अरक डाला है मैंने। गुलाब का अरक जो है वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और तीसरी जो चीज़ है वो है जी लेमन। लेमन आपको पता है कि ब्लीचिंग का काम करता है। लेमन से हमारे हाथों में जितनी भी मैल वगैरह होती है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी उतर जाती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी स्किन हमारी हो जाती है। तो एक जो है लेमन वो मैं इसमें कट करके इसके बीज निकाल दूंगी और बाकी इसका जो रस है ना वो इस चीज़ में मैं ऐड कर दूंगी। ये तीनों ही चीज़ें जैसे कि आपको पता है कि गुलाब का अरक जो है वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्लिसरीन है जो वो भी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त, और लेमन भी। तो जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत ज़बरदस्त था, ये एक लोशन सा बन जाता है। और ये सस्ता भी पड़ जाता है। जो हम बाज़ार से लोशन लेते हैं उनकी निस्बत ये जो है ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है हमें। तो इस तरह आपने ये चीज़ें ना मिक्स कर लेनी है। तो आप किसी भी बोतल में इसको ऐड कर लें, और मेरे पास तो यही खाली बोतल थी तो मैंने इसमें इसको मैं डाल लेती हूँ। आप के पास जो भी खाली बोतल हो आप उसमें इसको डाल के रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको सेव कर लूँगी और ये आसानी से 10 दिन जो है ना मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो ये इससे मेरे हाथ जो है वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने डाल के इसको मिक्स कर लिया। जब भी आप इसको लगाना है तो आपने पहले अच्छी तरह इसको थोड़ा सा मिक्स कर ले ताकि जो भी इसके है पार्टिकल आपस में वो मिक्स हो जाए। तो इस तरह जी आपने ये बोतल में डाल लेना है। इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, यानी आप है भी सस्ता और इससे हाथ हमारे बड़े सॉफ्ट, और जो स्किन फट जाती है ना वो बिल्कुल इससे जो है ना जी बिल्कुल सही हो जाती है। और बल्कि इससे वाइटनिंग भी आती है, क्योंकि लेमन की वजह से, ये लेमन ब्लीचिंग का काम करता है, तो लेमन की वजह से ये हमारे हाथ जो है ना वो वाइट करने में भी मदद देता है। ये देखिए इस तरह आपने जब सोने लगना है ना रात को तो आपने अपने हाथों पे पाँव पे लगा लेना है। तो इंशाल्लाह देखिएगा आप, इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। अगर मेरी टिप आपको पसंद आए तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे चैनल पे जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी है जी दूध के हवाले से। यानी जब हम दूध बॉयल करते हैं तो अक्सर हम ऐसे करते हैं कि जी चूल्हे पे रख के तो हम भूल ही जाते हैं, यानी किसी और काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो हमारा दूध जो है ना वो उबलता है तो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है। आपने क्या करना है, जब आपने दूध बॉयल करने के लिए रखना है ना तो आपने सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का तेल जो है ना इसके जे ऐसे ऊपर वाले हिस्से पे आपने है ना लगा देना है। इससे क्या होगा कि दूध आपका जो है ना वो बॉयल होकर बाहर नहीं गिरेगा, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम किसी और काम में बिज़ी हो जाते हैं तो दूध जो है ना वो हमारा जो है ना वो बॉयल होकर यानी नीचे गिर जाता है, जिससे चूल्हा भी ख़राब हो जाता है। और काम हमारा जो 2-3 मिनट का होता है उस पर हमारा जो जी 5-6-7 मिनट भी ज़ाया हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप है, आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो चले जी अब चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप तो बहुत ही मज़े की है जी, ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। सर्दियों का मौसम हो या हो गर्मियों का मौसम, जो है जी मच्छर वो हमारी जान नहीं छोड़ते।
तो उनके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त सी मैं आपके लिए एक टिप लेके आई हूँ, ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें लेमन चाहिए होगा, रुई चाहिए होगी और जी लौंग चाहिए होंगे। बस आपने क्या करना है जी, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना ऊपर वाला, वो थोड़ा सा कट करना है। यानी एक तो होता है ना हम जब लेमन काटते हैं तो बिल्कुल सेंटर से काटते हैं, ऐसे नहीं, आपने सिर्फ ऊपर से इसका ना थोड़ा सा उतार लेना और इसका जो रस है ना वो हमने निचोड़ देना, निकाल देना। ये देखें जी, इस तरह से आपने ये देखें मैंने सारा रस इसका निकाल दिया है, क्योंकि हमें इसका सिर्फ छिलका चाहिए, हमें इसका रस नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे जी, अब इसमें हम डाल देंगे जी सरसों का तेल। ठीक है, इस तरह से देखिए आपने ये सारा रस निकाल दिया, तो अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल इस तरह से। ये देखिए जी, ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, आपको बहुत पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से आपने ना सरसों का जो तेल है ना वो इसमें ऐड कर लेना। सरसों का तेल डाल के साथ ही हमने क्या करना है जी, इसमें 3-4 जो लौंग हैं वो हम इसमें है ना डाल देंगे। लौंग डाल के तो फिर हम क्या करेंगे जी, रुई ले लेंगे, रुई को हम ना ऐसे इसके है ना बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कर लेना है। ये जितनी इसमें पूरी आ जाए, क्योंकि ये छोटा है, मेरे पास लेमन छोटा था, अगर आपके पास साइज़ में बड़ा लेमन हो ना तो वो तो क्या ही बात है, वो ज़्यादा देर चलेगा। ये देखिए इस तरह मैं पहले इसमें अब लौंग लगाऊंगी, तो बल्कि 3-4 इसमें लौंग लग जाते हैं, आप इतने ही लगाइएगा। ये देखिए ऐसे आपने इसमें लौंग लगा देने हैं और साथ ही आपने वो रुई की जो है ना बना के, ये देखिए इस तरह आपने वो लगा देनी है। ये देखें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त सी ये टिप है, तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। मैं आपको इसको जला के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, जब ये बड़ा यानी ये पूरी रात जलती है इससे, यानी ऑयल जल्दी ख़त्म नहीं होता इसमें। अगर बड़ा लेमन यूज़ करें तो वो और भी बेस्ट है। तो ये आपने ऐसे छोड़ देना है, तो इससे देखिएगा एक तो कमरे में बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी और दूसरा जी मच्छर बिल्कुल भी कमरे में नहीं आएंगे। इस टिप को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया है, आपको इसके कैसे रिज़ल्ट मिले। ये बहुत ज़बरदस्त सी टिप है तो बड़ी छोटी सी बार बड़े कमाल की ये टिप है, तो आई होप आपको पसंद आएगी। चले जी, साथ ही हम चलते हैं जी अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी मेरे हाथों के हवाले से ही है। अगर आपको मेरी पहली वाली टिप में कोई चीज़ अगर आपके स्किन पे सूट नहीं करती, यानी लेमन कुछ लोगों को सूट नहीं करता बट मैं तो वही यूज़ करती हूँ, तो आप ये वाली टिप भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको वैसलीन और फ्रेश जो है ना एलोवेरा जेल वो आपको चाहिएगी। हम क्या करेंगे जी, इतना भी एलोवेरा जेल का ले लेंगे और साथ में वैसलीन के 2-3 चम्मच ले लेंगे। अगर सारी में मिक्स करना चाहें तो नो साइड इफ़ेक्ट इसके, आप इसको ऐसे सारी में भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका जी ये जो कांटों वाला हिस्सा है ना इसको जो है वो मैं उतार दूंगी, क्योंकि हमें इसकी है ना जेल चाहिए, हमने जेल ही इसकी यूज़ करनी है। इस तरह आपने इसको कट कर लेना है। ये भी स्किन के लिए आपको पता ही है, जैसे कि जो एलोवेरा होती है वो तो हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। ये देखें जी कितनी मज़े की है ये फ्रेश जेल। आप बल्कि आप लोग कोशिश करें कि आप एक प्लांट अपने घर में लगाएं, क्योंकि एलोवेरा बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, तो इसलिए इसको फ्रेश ही यूज़ कीजिए, क्योंकि जो हम बाज़ार से लेते हैं उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह जी मैं क्या करूँगी, इस तरह इसकी जो है ना जेल वो मैं ले लूँगी। उस जेल को मैंने वैसलीन में मिक्स कर लेना है। आपने भी ऐसे ही करना है, यानी आपने ये जितनी भी है ना जेल इसके अंदर आपने वो सारी निकाल लेनी है और सारी इस वैसलीन के अंदर आपने डाल देनी है और डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करके जी आपने रख लेना है। आप इसको यूज़ कीजिए जिस टाइम मर्जी यूज़ करें, यानी आप सुबह को भी काम करके जब फ्री होते हैं उस वक्त लगा लें, रात टाइम लगा लें, जब भी आप यूज़ करना चाहें आप इसको कर लें। इससे भी आपके हाथ और पाँव बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। हमारी हील जो है ना वो सर्दियों में सख्त होकर फट जाती है। जब आप ये यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा कि आपकी जो है ना वो हील भी नहीं फटेंगी। तो इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे से रिज़ल्ट मिलेंगे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है।
इसमें भी हमारे पैसों की तो ख़ास तौर पे बचत इन छोटी छोटी टिप्स में हो जाती हैं। जब हम बाज़ार जाते हैं तो इतने महंगे महंगे लोशन लाते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप घर की ही जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं इनको यूज़ कीजिए करें, और इससे पैसों की बचत होगी और इसके नो साइड इफ़ेक्ट, और बहुत ज़बरदस्त सी स्किन भी हमारी इससे साफ़ सुथरी बिल्कुल हो जाती है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। आई होप आपको ये भी टिप पसंद आएगी। चले जी अब हम चलते हैं हम अपनी लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है जी मेरी चावलों के हवाले से। जैसे कि हम घर का सौदा इकट्ठा लाते हैं तो चावल भी हम इकट्ठे ही ला के रखते हैं, लेकिन वो ना ज़्यादा देर रहते नहीं हैं क्योंकि उनमें ना कीड़ा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने उनको कीड़े से बचने के लिए क्या करना है जी, आपने चावल लेने हैं, इस तरह किसी भी जार में डाल लेने। तो आपने इसके लिए क्या करना है जी, आपने चावल जिस चीज़ में भी आप रखते हैं आपने इस तरह उसमें चावल डाल लेने हैं। तो आपने क्या करना है इसमें जी, सुरख मिर्चें जो डंडी वाली मिर्चें होती हैं, सुरख बिल्कुल खुश्क मिर्चें जो होती हैं ना, वो आपने इसमें 3-4 जो है ना आपने इसके सेंटर में रख देनी है। इससे क्या होगा जी, इसके वजह से है ना आपके चावलों में कोई भी सूंडी या इस तरह की कोई चीज़ भी, कोई कीड़ा नहीं लगेगा। आप चाहे तो आप पूरे साल के लिए भी स्टोर करना चाहे तो चावल आप इस तरह स्टोर करें, आपके चावल बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल भी इनमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। ये चीज़ इस तरह आपने मिर्च रख के, तो आपने जिस डब्बे में भी रखना हो, अगर शॉपर में भी रख दें तब भी कुछ नहीं होगा। आपके चावल जो है ना वो बिल्कुल ही सही ही रहेंगे, किसी किस्म का इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। ये मेरी छोटी सी टिप है, आपको ये भी पसंद आई होगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यू लोगों के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।